दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद की तरफ टिकी हुई हैं और इस्लामाबाद दुनिया को बड़ी तबाही से बचाने के लिए कोशिशें कर रहा है और इस कोशिश के नतीजे में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को आमने सामने बिठा दिया है। 2 से 3 दौर अभी तक मुज़ाकरात के हो चुके हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान। कुछ बराह रास्त हुए हैं और कुछ इनडायरेक्टली हुए हैं और रात गए तक ये बातचीत जो है वो जारी रहेगी। अब तक जो अहम तरीन डिमांड्स ईरान की जानब से अमेरिका के सामने रखी गई हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, 4 मेजर डिमांड जो है वो ईरान की जानब से अमेरिका के सामने रखी गई हैं मुस्तकिल जंगबंदी के लिए। पहली डिमांड रखी गई है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पे जो अबना हरमज़ है उसका कंट्रोल ईरान को दे दे। यानी कि ईरान वहाँ पे ये चाहता है कि वो वहाँ पे अपने पास उसका कंट्रोल रखे, उसकी मर्जी के वो जितने ऑयल टैंकर जो है वहाँ से गुजरने दे और किसके ऑयल टैंकर गुजरे किसके ना गुजरे इसका फैसला भी ईरान करे और वहाँ पे वो फीस भी जो है वो लगाना चाहता है, टूल टैक्स जिसको हम बोलते हैं। सेकंड मुतालबा जनाब ये रखा गया है ईरान की जानब से कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईरान के एसेट्स जो है वो फ्रीज किए गए हैं अमेरिका की जानब से उनको अनफ्रीज किया जाए। और तीसरा मुतालबा ये है कि जंग का अजाला किया जाए, मतलब जंग से होने वाला जो नुकसान है ईरान का उसका अजाला करे अमेरिका। और जो चौथा मुतालबा है ईरान की तरफ से वो ये है कि जो जंग बंदी है ये पूरे खित्ते में की जाए, मतलब ये सिर्फ इसका इतलाक ईरान तक ना रखा जाए, बल्कि अहम तरीन बात है कि इसमें ईरान ने गजा को भी शामिल किया है, यमन को भी शामिल किया है और सबसे बढ़कर लबनान को भी शामिल किया है। ईरान की जानब से कहा गया है कि सीज़ फायर जो है ईरान समेत इन हितों में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो दोस्तों, मुज़ाकरात जारी हैं। मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ रहिएगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों, रात गए ईरान का वफद जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद जाकर नूर खान इस बेस पे उनका इस्तेमाल किया दीगर गवर्नमेंट ऑफिशल्स के हमरा। और अहम तरीन बात ये थी जब उन्होंने उनको वेलकम किया तो उस वक्त उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। और आज अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो जब पाकिस्तान में पहुंचा और उनका इस्तेमाल भी खुद आर्मी चीफ ने ही किया, सीडीएफ ने किया। तो हैरानकुन बात है जब उनका इस्तेमाल उनकी जानब से किया गया तो उस वक्त वो सिविल ड्रेस में थे। तो कुछ लोग जो ये पूछ रहे हैं कि यार ये क्या वजह है, ईरान का जो डेलीगेशन पहुंचा उस वक्त आर्मी चीफ जो थे उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी सीडीएफ ने, और जब अमेरिका का वफद पहुंचा और उस वक्त उन्होंने बगैर यूनिफॉर्म थे, सिविल कपड़ों में थे। तो उसके पीछे जो वजह है वो ये बताई गई है कि देखें, ईरान के वफद का यूनिफॉर्म इस्तेमाल करना जो है वो तीसरे मुल्क के लिए एक मैसेज था। जी हाँ, तीसरे मुल्क के इसराइल के लिए मैसेज था कि भाई लोगों हम इनके साथ हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो इनको कुछ गड़बड़ी हुई तो हम वर्दी में हैं और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अमेरिका से तो ज़ाहिर है ख़तरा नहीं था, तो इसलिए अमेरिका का जो डेलीगेशन है उनका इस्तेमाल सिविल कपड़ों में किया गया और ईरान के डेलीगेशन का जो इस्तेमाल है वो यूनिफॉर्म में किया गया।